गीता उपदेश। गीता उपदेश में भगवान स्वयं लिखे हैं, यह रिश्ते नाते सब दिखावा है। गीता उपदेश में भगवान ने स्वयं लिखे हैं, यह रिश्ते नाते सब दिखावा है। ऐ रिश्ता क्या है, नाता क्या है, सब कोई जानता है कि रिश्ता क्या है, नाता है। आपके पास 2 पैसा है तो रिश्ता है, 2 पैसा नहीं है तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास दुख आ जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान पूछने वाले हैं, सिर्फ भगवान। ऐसा धर्म को अपनाइए भक्तजन, जिस प्रकार से अहंकार को, मनुष्यों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस प्रकार से ज्ञानों को, प्रभावितों को रूप में धुआं ढक देती है, उसका अपेक्षा के रूप में भगवान गीता ने स्वयं लिखे हैं। गीता उपदेश ने कहे कि रिश्ते नाते सब दिखावा है, माया जाल से हटो। माया जाल में जब तक फसल रहेगा तुम्हारा रिश्ता नाता सब अमल रहेगा। जैसी माया जाल से हटेगा रिश्ता नाते सब दिखावा आपका नजर में आ जाएगा। थोड़ा सा मुंह मोड़ कर देखो, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, तुम्हारा वैसा योग्यता नहीं रहेगा तो रिश्ता नाता ना कोई पूछे भैया, रिश्ता नाता ना कोई पूछे भैया। रिश्ता नाता कोई नहीं पूछता है भैया, जब तक तुम्हारे पास ना सब सुखी संपत्ति तुम हो तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए दिखावा का रिश्ता नाता आज कलयुग में है। इस कलयुग को महानता गीता से समझ लीजिए, कथा प्रवचन से समझ लीजिए। अगर जिसके घर में खाने का 1 कौड़ी नहीं है, उसके घर में कोई पहुंचा देवे तब तो जाने क्यों मदद कर रहा है। उसके घर में अच्छे अच्छे कुटुंब चले जाए, रिश्तेदार चले जाए, नहीं कोई जाने वाला है भैया। ऐसा रिश्ता नाता तो दिखावा के है। ऐसा रिश्ता नाता से क्या मतलब? इसलिए गीता में भगवान ने स्वयं कहे हैं रिश्ता नाता सब दिखावा है। तब भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय के रूप में है, गीता मेरा हृदय के रूप में है। गीता क्यों नहीं अमल करते हो? क्यों तुम रिश्ते नाते में फंसे चले जा रहे हो? आज तुम्हारे पास 2 पैसा है तो तुम्हारा सब दोस्त यार पूछ रहा है, प्रेम प्रेमिका सब पूछ रहा है, माता पिता सब पूछ रहा है। जिस दिन आपका बैंक में पैसा खत्म हो जाएगा ना वो दिन आपका शाखा भाई पूछेगा, ना आपका पत्नी पूछेगा, ना आपका हित कुटुंब पूछेगा, ना आपको माता पिता पूछेगा। ऐसा बनाइए कि जो कमाए अपना खाता पर जमा करिए, अपना जमा करके कुछ आगे का प्रयास करिए, तब आपको हित कुटुंब पूछेगा, नहीं तो कोई आपको रिश्ता नाता कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ा सुना आपका कौड़ी घट जाए, 1 चवन्नी घट जाए, आप जाते हैं बाजार किनने के लिए, 1 रुपया घट जाएगा, कोई दुकान वाले सामान देगा। क्यों देगा सामान आपको कम में? क्योंकि वो भी तो अगला से किन के ला रहा है। जब उसका मुनाफा नहीं होगा क्यों आपको दे देगा? इसलिए आप कमाने का प्रयास करिए नौजवानों, भाइयों, बंधुओं। रिश्ता नाता के चक्कर में, जालों को फंस के चक्कर में, प्रेम लीलाओं को चक्कर में फंस के जीवन को बर्बाद मत करिए। जीवन का सुखी से काटिए। बाकी रिश्ता नाता सब दिखावा है। आपके पास हुनर नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपके पास योग्यता प्रेम नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आप यह बताइए कि जो बड़ा आदमी है बड़े से क्यों प्रेम करते हो? छोटा आदमी का मनुष्य नहीं है, उसका खून नहीं है, उसका दिल नहीं है, ऐसा योग्यता क्यों नहीं बनाता है? आज शादी विवाह भी होता है तो योग्यता खोजता है कि मेरे लायक योग्यता है कि नहीं है। ऐसा काबिलता बनिए, तब देखिए आपका महानता, आपका ज्ञान, आपका प्राप्ति, आपका मार्गदर्शन आपको लोग ढूंढ ढूंढ के खोजेगा। आप जंगल में भी छुप के रहिएगा तो आपको खोजते खोजते लोग आ जाएंगे। ऐसा प्रेरणा बना कर रखिए।
ऐसा ज्ञानों को प्राप्त करके रखिए। नहीं तो रिश्ता नाता क्या है, रिश्ता नाता बिना मतलब की दिखावा है। इसलिए अपने आप को मन में चुप रखिए, अपने आप को गांठ बांध लीजिए कि आगे हमको कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, आगे भविष्य में करना है या वर्तमान में कुछ करना है। ऐसा गीता को सागर को अमल करके और रिश्ता नाता से भटकना बंद करिए। और माया जाल में जो कहा गया है, जो घर का मुखिया होता है उसका क्या घर चलाने में तकलीफ होती है, जो उन्हें जानता है। ऐसा अगर सब घर परिवार सदस्यों को समझ में आ जाएगा तो सब मिलकर घर क्यों नहीं सुखी सुखी से चला सकते हो। ऐसा चलाना किसी को तो बस का चीज़ है नहीं। और जो घर को चला रहा है उसको तो और प्रेरणा मिल रहा है कि तुम ही चोर हो, तुम ही बदमाश हो, तुम तो सब हड़प लिया है। इसी कलयुग का ही महाआकांक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, लेकिन तो गीता जो स्वरूप है, गीता उपदेश में है, वो तो अमल करके देखिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ऐसा ज्ञान को जो देख लीजिएगा तो स्वयं अपने आप को संभल जाइएगा। ऐसा महाआकांक्षा के रूप में आप इसलिए भगवान का भक्तियों में और ज्ञानों को प्राप्त करिए। आपका पास 1 रुपया कौड़ी नहीं रहेगा, भगवान आपको मदद करेंगे, आपको पुकार सुनेंगे। इसलिए भगवान की अपेक्षा में ज्ञानों को प्राप्तों को मार्गदर्शन में उल्लेख करिए। हे राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा।